ध्यान से समझना इस टॉपिक। थोड़ा सा टफ है क्योंकि ये अब एक्सट्रीम लेवल पे हैं हम। एक्सट्रीम लेवल मतलब प्रोजेक्ट हम बना चुके थे, उसी में कुछ एड ऑन है। थोड़ा सा टफ टॉपिक है ये, लास्ट टॉपिक ये है, बट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। को हम बोलते हैं पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। ये कराए अभी नहीं कराया ना, मैंने आपको बोला था ये टॉपिक रह गया। हाँ, अब इसको ध्यान से समझना। ठीक है, जो हमने इसको पढ़ोगे ना आपको और क्लियर हो जाएगा। अब पेज ऑब्जेक्ट मॉडल इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, अभी पहले समझो कि टेस्ट केस लिखने में प्रॉब्लम क्या आती है। अभी जब हम टेस्ट केस लिखते हैं, मेरी स्क्रीन विजिबल है? ठीक है, अब ध्यान से समझना। सिर्फ अगर कोड समझ में भी नहीं आएगा कोई बात नहीं, लेकिन लॉजिक समझ में आना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं, ताकि कोड आप बार बार वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा, लॉजिक इंपॉर्टेंट समझ। अभी जब हम कोई टेस्ट केस लिखते हैं, उस टेस्ट केस में हमारा पहला स्टेप होता है एलिमेंट को फाइंड फाइंड करना। ठीक है, दूसरा स्टेप होता है एलिमेंट के ऊपर एक्शन परफॉर्म करना। ठीक है, तीसरा काम होता है एसर्ट लगाना, चेक करना कि टेस्ट केस पास हुआ फेल हुआ, पास या फेल। ये तीन काम होते हैं हमारे, यस और नो। ठीक है, तो एलिमेंट को फाइंड करना है, वो मैंने एक टेस्ट केस में अगर कर लिया है। सपोज मैंने लॉगिन पेज का एलिमेंट ढूंढ लिया, जो कि क्या है, यूजर नेम है। दूसरा क्या है, पासवर्ड है। तो अगर मैं दूसरी बार जब दोबारा टेस्ट केस लिखने जा रहा हूं, किसके, दूसरे पेज के टेस्ट केस लिखने जा रहा हूं मैं, टेस्ट केस लिखने जा रहा हूं मैं प्रोडक्ट पेज के, तो मुझे लॉगिन तो फिर से करना है। तो क्या मैं फिर से एलिमेंट को ढूंढूं, फिर से उसमें एलिमेंट एक्शन परफॉर्म करूं, फिर एसेट लगाऊं। एसेट तो उसका अलग होगा। ठीक है, ये एसेट अलग होगा, इसका एसेट अलग होगा, लेकिन ये जो दो एलिमेंट है ये दोनों कॉमन रहते हैं। यस और नो? और ये जो एलिमेंट है, फाइंड यूजर नेम, इसको फाइंड करने का तरीका तो एक ही है। चाहे हम इसको कितने भी टेस्ट केस में लिखें, मैं प्रोडक्ट का टेस्ट केस लिखूं, चेकआउट का लिखूं, करूंगा तो मैं लॉगिन और इस एलिमेंट को बार बार ढूंढने की जगह इसका कोड मुझे बार बार लिखना ना पड़े। आ रही बात समझ में? तो हम पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का यूज करते हैं। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल ये कहता है कि जो बार बार आप लिख रहे हो, इसको भी और इसको भी एक सेपरेट जगह लिख दो और वहां से यूज करो। हर टेस्ट केस का असर्शन अलग अलग रहेगा, लेकिन जो एलिमेंट को ढूंढने का तरीका है वो सेम रहेगा। इस चीज को हम पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में ले गए। ठीक है, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल आपको इस तरीके से बताता है, या हम इसी में देखते हैं। अभी हम जो यूज कर रहे हैं वो नॉन पेज ऑब्जेक्ट की एक क्लास में वेब एलिमेंट ढूंढा, एक यूजर नेम ढूंढ लिया, यूजर के ऊपर सेंड कीज करते हैं। आप किसी भी टेस्ट केस से करोगे करोगे तो सेंड कीज ही, तो उसका जो एक्शन होता है बार बार रिपीट होता है, और टेस्ट केस का मेथड असर्शन वो अलग अलग रहता है। तो ये कह रहा है कि इसको ब्रेक कर दो दो पार्ट में। एक एलिमेंट जो ढूंढ रहे हैं उसका कोड अलग लिख दो, उसके ऊपर जो कोड लिख रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, उस पूरे कोड को एक अलग क्लास में लिख दो, और उसके ऊपर जो असर्शन हो रहा है वो अलग लिख दो। अब इससे बेनिफिट क्या रहेगा? उससे ये बेनिफिट रहेगा कि लॉगिन पेज में ये जो हम इस पोर्शन को बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेज ऑब्जेक्ट, कि पेज में क्या काम हो रहा है और टेस्ट केस में क्या काम हो रहा है, तो दोनों को अलग अलग कर दिया। पेज ऑब्जेक्ट को अलग कर दिया और उसके ऊपर जो टेस्ट केस लिखे हैं उनको अलग कर दिया। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ कि लॉगिन पेज के मैंने पेज ऑब्जेक्ट बना लिए, उस पेज ऑब्जेक्ट को यूज करके टेस्ट स्क्रिप्ट बना ली, टेस्ट केस बना लिए। इसी पेज को यूज करके दूसरी स्क्रिप्ट बना ली, इसी पेज को यूज करके तीसरी स्क्रिप्ट बना ली। ये टेस्ट केस है। तो कल अगर इस लॉगिन पेज का यूजर नेम चेंज हो गया, यूजर नेम की जगह यूजर अंडर स्कोर नेम हो गया, तो मैं एक ही जगह चेंज करूंगा और सारे टेस्ट केस उसी को यूज कर रहे होंगे। वरना क्या होता,
अगर मैंने हर एलिमेंट में लिखा होता, हर टेस्ट केस में अलग अलग लिखा होता, हर टेस्ट केस में अलग अलग लिखा होता कोड, तो मुझे हर टेस्ट केस को जाके अपडेट करना पड़ता। क्लियर है? तो उसमें बड़ी दिक्कत होती है कि अगर मैंने लॉगिन पेज 20 टेस्ट केस में लिखा है और लॉगिन पेज में कुछ चेंज हो गया, तो मुझे 20 जगह चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पेज ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। इतना समझ में आया? हाँ, उसी को मिक्स करके किया जाता है, उसी का मिक्स करके इसमें किया जाता है। प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर वही रहता है। ठीक है, मैं उसी पर आ रहा था कि टेस्ट केस हम वैसे ही बनाते हैं, मैं उसी फोल्डर में जा रहे हूँ। कॉन्फेस्ट ही बनाएंगे। ठीक है, कॉन्फेस्ट फाइल बना लो, वो तो स्ट्रक्चर है। कॉन्फेस्ट फाइल बन गई, सेटअप बन गया। ठीक है। हाँ। ठीक है। इसमें इसमें ये टेस्ट केस लिखा है, ये होम का टेस्ट केस लिखा है। इसी टेस्ट केस में देखो क्या हो रहा है। मैंने यहाँ पे ये कोड लिखा है, ये कोड लिखा, फिर इसी को कॉपी कर दिया, फिर इसी को कॉपी कर दिया, फिर इसी को कॉपी किया। तो ये पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का यूज नहीं किया यहाँ पे। हर टेस्ट केस के अंदर एलिमेंट को ढूंढा, सैंड किस किया। तो इससे क्या प्रॉब्लम आ रही है कि अगर ये कल चेंज हो गया, तो मुझे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये तो एक फाइल है, ऐसी मल्टीपल फाइल होंगी, 200 टेस्ट केस होंगे, 500 टेस्ट केस होंगे, सब में चेंज करना पड़ेगा। तो हम पेज ऑब्जेक्ट बना लेंगे। स्ट्रक्चर यही रहेगा। कॉन्फ्रेंस फाइल में कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे, लेकिन ये जो ये फाइल होगी, इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे। इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे। ठीक है। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी। ये आ रही बात समझ में? यस और नो? ठीक है। ठीक है। फिक्सचर लिखा जाएगा, टेस्ट केस लिखे जाएंगे। ठीक है। एक बार इसको हम नया फोल्डर में बना के मैं आपको कॉन्फेस्ट के साथ उसको मिक्स करके दिखा। कॉन्फेस्ट फाइल में इसी को यूज करूंगा, तो आई एम क्रिएटिंग जस्ट न्यू फोल्डर। ठीक है, मैं अपना फोल्डर, ओपन फोल्डर। ठीक है। एक फोल्डर बना लें जहाँ पे हम अपने ड्राइवर्स रख रहे हैं, फाइल बनाएंगे। कॉन्फेस्ट फाइल रख रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे हम अपने पेज ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये फोल्डर क्रिएट करेंगे। एक फोल्डर क्रिएट किया, इसके अंदर लिखे पेज ऑब्जेक्ट। ठीक है। एक फोल्डर क्रिएट किया, इसके अंदर हमने लिखे अपने टेस्ट केस। ये कॉन्फेस्ट फाइल सेम ही रहेगी, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। कोड में कोई चेंजेस ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक है। पेज ऑब्जेक्ट बनेंगे, टेस्ट केस बनेंगे। ड्राइवर चाहिए होगा, ड्राइवर यहाँ से कॉपी कर ले रहे हैं। ठीक है। टेस्ट केस मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ अभी। एक टेस्ट केस चला के देख रहे हैं कि चल रहा है नहीं चल रहा है, फिर उसको चेंज करते हैं।
ठीक है, ये लॉगिन का है। लॉगिन, ये होम का है। ठीक है, इसको एक टेस्ट केस मिल गया, इसने चला दिया। वर्जन 131। मेरा ब्राउजर अपडेट हो गया है, आई थिंक। वी नीड टू वेट। हाँ, ये ब्राउजर अपडेट हो रहा है। मुझे 133 वाला ड्राइवर अपलोड करना पड़ेगा। वेट करते हैं। अब मैं रिलॉन्च करूंगा ना तो मीटिंग से लॉग आउट हो जाऊंगा, तो मैं दोबारा ज्वाइन करूंगा, ठीक है, मीटिंग। ठीक है, तो मैंने, मेरा ना ब्राउजर अपडेट हुआ है, जैसे आपने देखा 131। तो मुझे अपना ड्राइवर भी अपडेट करना पड़ेगा। क्रोम वेब ड्राइवर्स डाउनलोड। मुझे वन लेटेस्ट वाला चाहिए। मुझे चाहिए ड्राइवर विंडोज 64 131, ये वाला ड्राइवर, ये लेटेस्ट है। तो ड्राइवर आपको देखने पड़ते हैं कौन सा ड्राइवर लेटेस्ट। ये लेटेस्ट ड्राइवर है, डाउनलोड हो रहा है। इसने तो पूरा सेटअप डाउनलोड कर। मुझे ड्राइवर चाहिए था एक्चुअली। मैं ब्राउजर का लिस्ट, मुझे, अच्छा मैंने क्रोम करे, मुझे वेब ड्राइवर चाहिए। क्रोम ड्राइवर विंडोज 64, दिस इज द ड्राइवर। वेब पेज डाउनलोड कर लिया एक्चुअली। ये है ड्राइवर। मैंने अपडेट इसलिए किया क्योंकि, ठीक है, दिस इज ड्राइवर, इसको कॉपी कर रहे हैं। ये लेटेस्ट है क्योंकि मेरा ब्राउजर अपडेट हो गया है, इसीलिए। मैंने अपना जो बनाया है ड्राइवर, इसके अंदर इसको हम डिलीट कर देंगे, और जो लेटेस्ट ड्राइवर हमने लिया है उसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, फिर टेस्ट केस रन करते हैं क्योंकि एरर दे रहा था ये। ठीक है, अब मेरे टेस्ट केस चल गए। तो टेस्ट केस चल गया है। ये अभी पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में नहीं है, ये नॉर्मल टेस्ट केस है। ठीक है, अब इसको पेज ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, अब ध्यान से समझना, इसको पेज ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे। यहाँ तक क्लियर है। ये तो सिर्फ सेटअप किया है मैंने, अभी कुछ नया नहीं पढ़ा है, ये पुराना ही है। ठीक है, यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ तक क्लियर है सबको। ठीक है, हमने अपने प्रोजेक्ट में ड्राइवर ऐड किया, कॉन्फेस्ट फाइल बनाई, टेस्ट केस लिखा। टेस्ट केस मैंने नॉर्मल टेस्ट केस लिख दिया, पेज ऑब्जेक्ट का ध्यान नहीं रखा। तो अगर मैं दूसरा टेस्ट केस लिखूंगा तो ये मुझे डिटेल फिर से लिखनी पड़ेगी। तो ये सब ना लिखना पड़े, इस पोर्शन को मैं मूव करके ले जा रहा हूँ पेज ऑब्जेक्ट। क्लियर। उसके लिए मुझे एक क्लास क्रिएट करनी है। ठीक है,
क्रिएट लॉगिन पेज वेब एलिमेंट प्लस मेथड। एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, पहले इंपोर्ट कर ले रहा हूँ। इसका नाम दे दे रहा हूँ मैं लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट डॉट पी वाई। ठीक है, इंपोर्ट कर रहा हूँ सारे एलिमेंट जो भी चाहिए मुझे। क्लास का मैं एक नाम दे दे रहा हूँ लॉगिन पेज। ये क्लास क्या करेगी, जितने भी इस लॉगिन पेज में एलिमेंट है उनको ढूंढेगी, और ढूंढने के बाद आपको एक इनिट बनाना है। ठीक है, इनिट का मतलब है कि आपको इनिशियलाइज करना है सेल्फ डॉट ड्राइवर। सेल्फ डॉट ड्राइवर का मतलब है सेल्फ तो उसके एलिमेंट्स रखने के लिए, और ड्राइवर जो भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, जो भी लॉगिन पेज के एलिमेंट को बोलेगा कि यहाँ पे सेंड केस कर दो, तो उसको ड्राइवर देने पड़ेंगे। ठीक है, और मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल बना लिए, और इनके अंदर में सेव कर लिया यूजर नेम पासवर्ड लॉगिन बटन। इन तीनों को मैं आईडी से ढूंढ रहा हूँ, और ये क्या है, ये वेब एलिमेंट है। वेब एलिमेंट जब हम आते हैं सॉस डेमो पेज पे, इसके जो एलिमेंट है, जैसे ये एलिमेंट है यूजर आईडी, लॉगिन बटन, इनको मैंने एक वेरिएबल में सेव कर लिया क्लास के अंदर, सेल्फ बना के इस क्लास के अंदर 3 वेरिएबल में सेव कर लिया। ठीक है, अब मैं मेथड बना रहा हूँ, मेथड बना रहा हूँ एंटर यूजर नेम। एंटर यूजर नेम सेल्फ और यूजर नेम, 2 वेरिएबल इसको दिए। सेल्फ मतलब ताकि ये यूज कर पाए, और यूजर नेम जो भी यूजर पास करे, भारत पास करे, राहुल पास करे, तो वो कहाँ जाएगा, ड्राइवर डॉट सेल्फ डॉट ड्राइवर फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। और ये मैंने इस वेरिएबल में सेव किया है, तो आईडी क्या आ गया, यूजर नेम। तो पहले वो उसको हटा देते हैं, और सेंड कीज कर देगा। तो एक मेथड बन गया, एंटर यूजर नेम एक मेथड बन गया, जो लॉगिन पेज के सॉस डेमो के पहले एलिमेंट में जाएगा, और वहां पे डेटा सेंड कर देगा। तो मेथड बना दिया। तो ड्राइवर फाइंड एलिमेंट बाय आईडी जो हम करते थे, उसको मैं सिंपल कर रहा हूँ फिर से। हम पहले क्या करते थे, इसको ऐसे लिखते थे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी लिखते थे। आईडी मैंने लिखने की जगह यहाँ सेव कर ली, तो ये ही आईडी है, ये आईडी है। और यूजर नेम सेंड की, इसमें यूजर नेम हम भेजते थे राहुल पवन हम भेजते थे, और वो हम यूजर से ले रहे हैं कि बार बार चेंज होगा यूजर नेम, तो हम उसको यूजर से ले रहे हैं। तो एक मेथड बना दिया जो यूजर से यूजर नेम लेगा और इसमें भेज देगा, और आईडी हमने एक वेरिएबल में सेव कर दी, हम वहां से यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक मेथड बन गया एंटर यूजर नेम। सेम 2 मेथड और बना दिए, एंटर पासवर्ड क्लिक लॉगिन। ठीक है, तो जो हम लाइन लिखते थे उसको हमने मेथड बना के क्लास के अंदर रख दिया। ये होते हैं उस कॉन्सेप्ट। क्लियर। तो आज के बाद मुझे एलिमेंट को ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैंने एक मेथड बना के एक क्लास बना दी जो एलिमेंट को ढूंढ के रख रही है, और एक मेथड बना दिया जो उससे सिंथेसिस कर रही है। मुझे सिर्फ इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है और उनको यूज करना है। तो अगर मैं अब टेस्ट केस लिखूंगा, क्लियर, अब फिर मैं अब टेस्ट केस लिखूंगा किसके, होम के सपोज, या लॉगिन के टेस्ट केस लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे टेस्ट अंडरस्कोर लॉगिन डॉट पी वाई, अगर मैं लॉगिन के टेस्ट केस लिखूंगा,
तो मुझे क्या करना है, मुझे पहले तो क्लास इंपोर्ट करनी है फ्रॉम पेजेस लॉगिन पेज। और हमारी जो क्लास है यहाँ पे, हमारी जो क्लास है वो लॉगिन पेज है, लेकिन ये लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट नाम से है। तो मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा फ्रॉम पेजेस, फ्रॉम पेज ऑब्जेक्ट डॉट लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट इंपोर्ट लॉगिन पेज। तो मैंने क्लास को इंपोर्ट कर लिया। कौन सी क्लास को? ये वाली जो क्लास बनाई थी, इस क्लास को इंपोर्ट कर लिया। तो ये कहाँ पे है? लॉगिन पेज। लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट फाइल में है। कौन सी क्लास का नाम है? लॉगिन पेज। तो इस क्लास को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। नोट्स में क्लास दूसरी है। टेस्ट केस बना दिया। वेबसाइट, ये तो कॉमन ही है। अब मैंने क्या किया, लॉगिन पेज, गो टू डेफिनेशन, इसका ऑब्जेक्ट बना दिया, इसको ड्राइवर दे दिया। और ड्राइवर कहाँ से आ रहा है मेरे पास? वेबसाइट लॉन्च से आ रहा है। यहाँ से आ रहा है वेबसाइट लॉन्च, जो कि क्या है, हमारा कॉन्फेस्ट है। कॉन्फेस्ट का नाम सेटअप है, तो हम उसको सेटअप को कॉल कर लेंगे। कॉपी, हमारे कॉन्फेस्ट का नाम चेंज है, हमें सेटअप रखा है, तो हमें सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है। और सेटअप हमें क्या दे रहा है? ड्राइवर दे रहा है। वो ड्राइवर हमने क्लास को पास कर दिया। ठीक है। ये कॉन्फ्रेंस फाइल है। कॉन्फ्रेंस फाइल क्या करती है? सेटअप करती है, ड्राइवर देती है। ड्राइवर हम कहाँ ले आए? अपने टेस्ट केस में ले आए। इसको डिलीट कर देते हैं। हम अपने टेस्ट केस में ले आए। टेस्ट केस से ड्राइवर आ गया हमारे पास। हमने किसको दे दिया? लॉगिन पेज की क्लास को दे दिया। इसके पास ड्राइवर आ गया, सारे एलिमेंट आ गए और मेथड आ गए। तो हम इन मेथड का यूज करेंगे कहाँ? अपने टेस्ट केस में। लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट बनाया, बोला एंटर यूजर नेम एंटर कर दो, एंटर पासवर्ड, पासवर्ड एंटर कर दो, क्लिक कर दो लॉगिन बटन। एक बार इसको रन करते हैं, लेट्स सी। नाउ सी, ये टेस्ट केस चला गया और पास हो गया। अगर मुझे अब दूसरा टेस्ट केस लिखना है, तो मुझे कॉपी करना है, पेस्ट करना है, कुछ भी फाइंड करने की जरूरत नहीं है। एंटर यूजर नेम, सिर्फ यूजर नेम का नाम देना है यहाँ पे भारत, और पासवर्ड लिख देना है, कुछ भी पासवर्ड 1234। क्योंकि मैंने एक मेथड बना दिया एंटर यूजर नेम, और ये मेथड अब काम कर रहा है। एंटर यूजर नेम एलिमेंट को ढूंढ रहा है, उस पर सेंड कीज कर रहा है। अब क्या भेजेगा? एलिमेंट मैंने एक वेरिएबल में सेव कर लिया। क्या भेजेगा वो मैं अपने टेस्ट केस से भेज रहा हूँ। तो अब ये फॉर्मेट है, दिस इज कॉल्ड पेज ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको हम दूसरा बना देते हैं। सी, इस तरीके से टेस्ट केस लिखे जाते हैं। अब इससे फायदा क्या है? सपोज यहाँ पे कितने भी टेस्ट केस हैं, अगर मेरा ये टेस्ट केस है, ये पेज ऑब्जेक्ट है, अगर मेरा एलिमेंट चेंज हो गया, कौन सा एलिमेंट? सॉल्व डेमो में यूजर नेम चेंज हो गया, तो मुझे यहाँ पे कहीं भी चेंज नहीं करना है, अपने टेस्ट केस में चेंज नहीं करना है। उसके पेज ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ठीक है। और ये हमने एलिमेंट ढूंढ के रखे हैं। यहाँ पे अगर यूजर नेम की जगह कैसे हो गया, या पासवर्ड की जगह क्या चीज चेंज? वेब एलिमेंट, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अभी क्या है ये? यूजर अंडरस्कोर नेम है। कल अगर ये अपडेट हो गया, तो मुझे सिर्फ इस पेज के पेज ऑब्जेक्ट में जाना है, जहां पे मैंने ढूंढ के वेरिएबल में सेव किया है, सिर्फ वहीं पे सेव करना है। और ये बाकी जगह मैं इसी को कॉल कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ कहीं भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्सोल टैग के अपडेट करने की जगह मैं सिर्फ पेज ऑब्जेक्ट में चेंज करूंगा, और वो रिफ्लेक्ट करेगा। ये बात समझ में आई?
ये तो लो, ये थोड़ा सा लेंथी कॉन्सेप्ट है। पेज ऑब्जेक्ट भी बनाए हैं, क्लास भी बनाई है, एलिमेंट बनाए हैं, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। क्लियर? तो आपको जब, हाँ हाँ, ठीक है, तो आपको इस तरीके से जब पेज ऑब्जेक्ट यूज करो